नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। इन्हें हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। ठीक, इस टॉपिक से कॉमनवेल्थ से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चाहे वो एग्जाम आपका एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी प्री भी आने वाला है, उसके बाद पटवारी हो, एसआई हो, एसएससी हो, ये जो भी वनडे एग्जाम होता है स्टेट और नेशनल लेवल पर, सभी में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जब भी ये गेम्स होते हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं हर एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और मेरा पूरा प्रयास है, हमने हम इस टॉपिक से जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम सभी कवर करने का प्रयास करेंगे। आप बस ध्यान से पढ़िएगा, फोकस करके पढ़िएगा। चलिए, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच पाएँ। इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, जहां से आपको जो हमारा कंटेंट है, जो हमारे नोट्स हैं, पीडीएफ है, आप यहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो हम पढ़ रहे हैं बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनका आयोजन कहाँ हुआ है, ये कहाँ पर हुए हैं। तो भैया ये हुए हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहाँ हुआ है ये? बर्मिंघम। बर्मिंघम में संपन्न हुए हैं। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इंग्लैंड में आता है ये। ठीक, इसकी लोकेशन का देखिए, ये आपका भारत है, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में, ये आपका नॉर्थ है। ठीक, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ऐसे ही है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पड़ता है इंग्लैंड। यहीं पर बर्मिंघम में इस मैच का आयोजन हुआ है। बात क्लियर है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ है 2022 का। ठीक, 18 में कहाँ हुआ था? इससे पहले, ये आपको देखो, ये आपका जो गेम है ये आपका 22वां है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 22वां राष्ट्रमंडल कहा, तो आपको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये 22वां है। 21वां, इससे पहले कहाँ हुआ था? 21वां इससे पहले हुआ था गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। बात क्लियर है? इससे पहले हुआ था गोल्ड कोस्ट, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। इससे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था इससे पहले गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 18 में। बात क्लियर है? तो 22 में हो रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड में। चलिए, ये 22वां, इससे पहले 21वां था। ये आपका 21वां था और ये आपका 22वां है। ठीक, उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया एक मैदान है, एक स्टेडियम है, इसका नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर स्टेडियम। यहाँ पर इस गेम का शुभारंभ बोल रहा हूँ मैं, समापन भी हुआ है और इसका उद्घाटन भी यहीं पे हुआ है। उद्घाटन और समापन यहीं पर हुआ है, अलेक्जेंडर स्टेडियम में। कहाँ पर है ये पड़ता है आपका बर्मिंघम में, इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक, बर्मिंघम के इंग्लैंड में ये पड़ता है। बात क्लियर है? चलिए, तो कहाँ हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है और स्टेडियम आपका है अलेक्जेंडर स्टेडियम। इतना पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका है शुभंकर, मैस्कॉट। इसे हिंदी में कहते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ऐसा भी लिखा आता है शुभंकर बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं शुभंकर। इस गेम का शुभंकर या इस गेम का मैस्कॉट क्या था? इसका था पैरी, पैरी द बुल। क्या था? पैरी द बुल इसका मैस्कॉट था। इसे किसने बनाया? ये 10 साल की लड़की है। ये देखिए आपको सामने, ये आपका शुभंकर है, ये आपका मैस्कॉट है पैरी द बुल। और ये जिसने डिज़ाइन किया है, जो इसके डिज़ाइनर हैं, वो है, इसका नाम है एमा लू। क्या नाम है इसका? एमा लू। ठीक, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैरी द बुल मैस्कॉट है और इसके डिज़ाइनर हैं एमा लू। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग कि भैया इसमें मोटो क्या था इसका। मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये इसका मोटो है। बात क्लियर है? कितने देश इसमें शामिल हुए हैं? तो भैया 72, 72 कंट्रीज इसमें शामिल हुई हैं कॉमनवेल्थ में। और इसमें देखें, दो प्रश्न आते हैं कि कितने कंपटीशन इसमें हुए हैं। तो देखिए, इसमें 280 कंपटीशन, 280 स्पर्धा इसमें हुई है, कंपटीशन हुई है। कंपटीशन या हिंदी में इसको बोलेंगे स्पर्धा।
बात क्लियर है? 280 स्पर्धा या 280 कंपटीशन इसमें हुई है। कितने गेम्स हुए हैं, कितने खेल हुए हैं? तो ये 20 गेम्स इसमें हुए हैं। बात क्लियर है? 72 देश इसमें शामिल हुए हैं। 280 गेम्स हुए हैं, 280 कंपटीशन हुई हैं और इसमें 20 गेम्स इसमें खेले गए हैं। बात क्लियर है? चलिए, भारतीय एथलीट की संख्या कितनी? भारतीय एथलीट इसमें कितने शामिल हुए हैं? इसका आंसर है 213। 213 एथलीट, भारतीय एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है? पटवारी, बीपीएससी, एसआई, जेल प्रहरी, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए इससे कौन है, इसके हैं पैट्रिशिया। कौन है? पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इसके वर्तमान महासचिव है। बात क्लियर है? ये इसके वर्तमान महासचिव हैं। ठीक है, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, ये क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, किसी भी एग्जाम में आने की संभावना। अब देखिए, दो आपको समारोह होते हैं, दो आपके उद्घाटन समारोह, अंत में होता है समापन समारोह। ठीक है, उद्घाटन समारोह और समापन समारोह। तो उद्घाटन समारोह में किसने ध्वजवाहक थे? सॉरी, उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक था? उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? दो थे भैया। कौन थे? पहला था आपके, ये आपके हैं मनप्रीत सिंह। ये हैं आपके मनप्रीत सिंह। कौन है ये? मनप्रीत सिंह। ये आपके हॉकी प्लेयर है भैया। ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन थे ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में? ध्वजवाहक कौन थे, उनका नाम क्या है और उनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध हॉकी से है। बात क्लियर है? दूसरी थी आपकी पीवी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भी, ये भी साथ में थी। इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे आपसे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? एक दो थे। ये भैया आपके, ये कौन है? ये आपके हैं अंचत शरथ कमल। बात क्लियर है? और दूसरी है आपकी निकहत जरीन। निकहत जरीन। बात क्लियर है? तो अंचत शरद कमल है, इनके बारे में क्या फैक्ट है? देखिए, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। इनका संबंध है टेबल टेनिस से। बात क्लियर है? इन्होंने कॉमनवेल्थ में सर्वाधिक पदक जीते हैं। जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ है 2022 में, इसमें इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं, मतलब भारतीयों में, भारतीय खिलाड़ी में सर्वाधिक पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक, सर्वाधिक मेडल्स जीते हैं। कितने जीते हैं? 4 जीते हैं, 4। इसमें से 3 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। बात क्लियर है? इन्हें हाल ही में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हाल ही में प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगली है निकहत जरीन। इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ये बॉक्सर है, ये ना बॉक्सर है ये, और इन्हें भी गोल्ड प्राप्त हुआ है। इन्हें भी इस बार गोल्ड प्राप्त हुआ है और इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतने फैक्ट आपके काम के हैं, ध्यान से पढ़ना है। इन्हें 4 गोल्ड मिले हैं, 4 इन्हें पदक मिले हैं, 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। इन्हें 1 गोल्ड प्राप्त हुआ है कॉमनवेल्थ गेम में 2022। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न बनता है कि भैया भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है संकेत महादेव सरगर। सरगर ने जीता था। ठीक है, इनका इस खेल से संबंध है, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। देख पा रहे होंगे कितने केजी में? 55 केजी में खेलते हैं ये। 55 केजी कैटेगरी में ये खेलते हैं, 55 कैटेगरी में ये खेलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है आपको? अब इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया? तो इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है।
क्या प्राप्त किया है? सिल्वर, सिल्वर इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक। इनका संबंध है संकेत महादेव सरगर, इनका नाम है। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, 55 kg में खेलते हैं ये। और सिल्वर से, ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया है इन्होंने कॉमनवेल्थ में। और इनका संबंध किस राष्ट्र से, किस राज्य से इनका संबंध है? तो भैया महाराष्ट्र से इनका संबंध है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से इनका संबंध है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है क्वेश्चन, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई, मीराबाई चानू इनका नाम है। इनका संबंध भी वेट लिफ्टिंग से है। 39 kg कैटेगरी में खेलती हैं ये। ठीक है। मणिपुर से इनका संबंध है, मणिपुर से इनका संबंध है। इन्होंने इस बार क्या जीता है? इन्होंने गोल्ड जीता है, गोल्ड जीता है। और इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनका सिल्वर है और इनका गोल्ड है। संकेत महादेव सरगर का सिल्वर है और मीराबाई चानू का गोल्ड है। दोनों का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भैया भारत के किस खिलाड़ी ने, भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? अभी डिस्कस हमने किया है इसको। इनका नाम है अंचत, लिखते हैं अंचत शरद कमल। अंचत शरद कमल इनका नाम है। इनका संबंध टेबल टेनिस से है। इन्होंने 4 पदक प्राप्त किए, 4 मेडल जीते हैं। इसमें से आपके 3 गोल्ड हैं और इसमें से एक आपका सिल्वर है, एक आपका सिल्वर है। बात क्लियर है? चलिए, भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है कुश्ती। कुश्ती में, यानी रेसलिंग। ठीक है। इसमें इन्होंने कॉमनवेल्थ में, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, इसमें इसमें कुश्ती में जीता है। तो भैया 12 पदक जीते हैं, 12 मेडल जीते हैं, 12 मेडल जीते हैं। इसमें से 6 आपके गोल्ड हैं, 6 गोल्ड हैं, एक सिल्वर है और प्लस जो बचे हैं 5, 5 आपके ब्रॉन्ज हैं। ठीक है। इसमें गोल्ड है, एक सिल्वर है, बचे 5, 5 इस ब्रॉन्ज। तो 12 मेडल जीते हैं कुश्ती में। सर्वाधिक मेडल हमने प्राप्त किए कुश्ती में। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट कौन है? देखिए, सबसे कम उम्र की है ये। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है इनका? अनाहत सिंह इनका नाम है। क्या नाम है? अनाहत सिंह। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है स्क्वैश, का संबंध है स्क्वैश, स्क्वैश गेम से इनका संबंध है, स्क्वैश। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 14 वर्ष। ठीक है। चलिए, अगले आपके हैं सबसे उम्र दराज, सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट कौन है? तो अभी सबसे उम्र दराज आपके जो भारतीय एथलीट हैं, उनका नाम है सुनील बहादुर। सुनील बहादुर, क्या नाम है? सुनील बहादुर। ठीक। कितनी इनकी एज कितनी है? 45 साल के हैं ये, 45 ईयर। ठीक। इन्होंने, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध किस गेम से? इनका संबंध है लॉन बाउल्स से, लॉन बाउल्स। ठीक। अब इन्होंने इस गेम में, कॉमनवेल्थ में, कौन सा मेडल प्राप्त किया? इन्होंने प्राप्त किया सिल्वर। इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है कॉमनवेल्थ में। ठीक है। इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया? सिल्वर प्राप्त किया। इनका संबंध है लॉन बाउल से, इनका संबंध है। 45 साल के हैं ये, सुनील बहादुर। सबसे उम्रदराज, सबसे एजेड ये एथलीट है। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में आने वाला है। चलिए, अगला आपका है, अगला है सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? देखिए इसको, इसको प्राप्त हुआ है तियान, तियान तियान वेई। ठीक है। तियान वेई फेंग, तियान वेई फेंग को प्राप्त हुआ है
सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तियान वेई फेंग को प्राप्त हुआ है, तियान वेई फेंग। इनका संबंध है टेबल टेनिस से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सिंगापुर से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ डेविड डिक्सन किसको प्राप्त हुआ है? तियान वेई को प्राप्त हुआ है। तियान वेई फेंग को प्राप्त हुआ। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, सिंगापुर में रहते हैं। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ संपन्न हुआ था? ये आपका हुआ था गोल्ड कोस्ट। ये हमने इसको पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं। गोल्ड ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, वहाँ पर हुआ था ये। इसके बाद 23वां, अभी 22वां हो रहा है, 21वां हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर संपन्न होगा? ये आपका होगा विक्टोरिया में। कहाँ होगा? विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। कहाँ पर होगा? विक्टोरिया में। कब कब होगा ये? 2026 में, 4 साल बाद। प्रथम काम हुआ था सबसे पहला हुआ था 1930 में। काम हुआ था हैमिल्टन। आता है ये आता है कनाडा में, आता है कनाडा। बात क्लियर है? एक मिनट, भारत में कब हुआ था? क्वेश्चन बनता है कि भारत में कब संपन्न हुआ था ये भारत में? तो भारत में हुआ था 2010 में, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भैया फाइनल मेडल, मतलब कि जो हमें वर्तमान में जो हमें पदक प्राप्त हुए हैं, तो किसे कितने प्राप्त हुए हैं, टॉपर कौन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश को प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक मेडल जो है ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को सर्वाधिक मेडल प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 178। इसमें से 67 गोल्ड है, 57 सिल्वर है और 54 ब्राउन्ज है। 178। इसके बाद इंग्लैंड है, कनाडा है, फिर 4th नंबर पर भारत है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भारत की पोजीशन क्या है, तो आंसर होगा भारत 4th नंबर पे है। टॉपर कौन है? टॉपर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। चलिए, तो भैया भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए? भारत ने 61 कुल मेडल प्राप्त किए हैं। इसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 इसमें 16 सिल्वर हैं और 23 जो हैं वो हैं आपके ब्रॉन्ज। बात क्लियर है? इसके बाद आता है न्यूजीलैंड और इसके ऊपर है आपका कनाडा, ठीक। चलिए, इस प्रकार से अब 22 गोल्ड किसने प्राप्त किए हैं उसकी बात कर लेते हैं। भाई हमारे भारत में 22 गोल्ड आए हैं, तो किसने लेकर आए हैं? सबसे पहला मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में लेकर आई हैं ये। उसके बाद जेरेमी लालरी नुंगा, इनका संबंध भी वेट लिफ्टिंग से है। अंचित शेवली, इनका संबंध भी वेट लिफ्टिंग से है, ठीक। इसके बाद है लॉन बाउल्स, भारतीय महिला टीम। इसके बाद है टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम, भारतीय पुरुष टीम। इसमें भी अंचत शरद कमल शामिल है, ठीक। 3 गोल्ड है उनके। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम। सुधीर जो है पैरा पावर लिफ्टिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन है? सुधीर का क्वेश्चन है ये। सुधीर का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है पावर लिफ्टिंग से। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक तीनों ही कुश्ती के खिलाड़ी हैं, तीनों ही गोल्ड लेकर आई। ठीक, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक ये तीनों ही कुश्ती में हैं और तीनों ही गोल्ड मेडल लेकर आए। ठीक, अगले आपके बनते हैं, देखें अगले आपके हैं रवि दहिया, विनेश फोगाट और रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन सिहाग, दोनों तीनों का संबंध कुश्ती से है और तीनों ही गोल्ड लेकर कुश्ती में सर्वाधिक पदक प्राप्त हुए 12 है, गोल्ड है, एक सिल्वर है, बाकी 5 ब्रॉन्ज। अविना पटेल, इनका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से संबंध है इनका, ठीक है। सुधीर का भी संबंध है और इनका संबंध भी पैरा से है, उनका संबंध आपका पावर लिफ्टिंग से है, इनका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। मुक्केबाजी में 3 खिलाड़ी हैं, नीतू घनघस, अमित पंघाल, निकहत जरीन जो है गोल्ड प्राप्त हुआ है, ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। मुक्केबाजी से इनका संबंध है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। उसके बाद श्रीजा अकुला, अचंता शरत कमल, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। श्रीजा अकुला, ये जानते हैं आप, तो श्रीजा अकुला, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगले हैं आपके एल्डोस पॉल, इनका संबंध है ट्रिपल जंप से, एथलेटिक्स। एल्डोस पॉल, अगले हैं आपकी पीवी सिंधु, बैडमिंटन में गोल्ड लेकर आई है ये। लक्ष्य सेन, बैडमिंटन,
अचंत, शरत, कमल, 3 मेडल इनके हो गए। तो आपकी टीम में थे, उसके बाद डबल्स में थे और ये सिंगल्स में। ठीक, अंचत, शरत, कमल, टेबल टेनिस, 3 गोल्ड इनके हो गए। चिराग शेट्टी, ठीक, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, इनका संबंध है बैडमिंटन से। बात क्लियर है? इस प्रकार से 22 गोल्ड हमने प्राप्त किए हैं, 22 गोल्ड। ठीक, अगला आपका है, देखिए जरा अगला क्या है कि भैया हमने अब तक राष्ट्रमंडल खेल में भारत की क्या कंडीशन रही है, कितने मेडल प्राप्त किए हैं। 2010 में ये भारत में संपन्न हुआ था नई दिल्ली में, तो इसमें हमने 101 पदक प्राप्त किए थे। 2002 में ये हुआ था मैनचेस्टर में हुआ था, इसमें हमने 69 पदक प्राप्त किए थे। 18 में ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इसमें हमने 66 पदक प्राप्त किए थे, मेडल्स प्राप्त किए थे। ग्लासगो में हुआ था ये 14 में, इसमें हमने 64 पदक प्राप्त किए। उसके बाद 22 में हुआ ये, इसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये, तो 22 में हुआ ये गोल्ड कोस्ट के बाद में, 66 के बाद में ये हुआ था बर्मिंघम में, अभी हो रहा है जो, सॉरी हो चुका है। इसमें हमने 61 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कैसा है, 22 प्राप्त किए हैं, 14 और कैसा हो गया इसमें 36, 26, ऐसे ही होगा। 61 पदक हमने प्राप्त किए, 25 है शायद, 61 है ना। चलिए, 61 पदक हमने प्राप्त किए हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कितने हैं। 22, सॉरी 22 हैं गोल्ड हैं, 16 आपके सिल्वर हैं, 16 और 23 आपके इसमें ब्रॉन्ज है। चलिए, अब देखें इसमें, चलिए इतना ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवाइज करिएगा ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, याद करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।